गुड आफ्टरनून एवरीवन। और आज का जो व्लॉग है ये मैंने दोपहर से स्टार्ट किया है क्योंकि सुबह और दोपहर मेरे पास बहुत सारे काम थे। तो अभी मैं जा रही हूँ एक और स्कूल। ये मेरे चाचा के बच्चों का स्कूल है। एक्चुअली मेरे ही पापा इन दोनों की फ़ीस वगैरह देते हैं। इन दोनों की मीन्स आप क्या कहें, पढ़ाई वगैरह देखते हैं। तो फिर इनकी फ़ीस सबमिट करनी थी तो मैं यहाँ पे आई थी इनकी फ़ीस जमा करने। तो बस इसके बाद और एक दो काम है वो करूँगी और वहाँ से फिर सबमिट करने के बाद मैं निकल गई हूँ। मुझे एक्चुअली गैस सिलेंडर के लिए एक रबड़ लानी है, वो सही नहीं है, ख़राब हो गई। लाओ भैया, कितने की है? वो ट्रांसपेरेंट वाली है क्या? ये एडवेंचर है। निकालो तो दिखाओ तो। क्या प्राइस है? फिर मैं आ गई थी वही रबड़ लेने के बाद एक शॉप में। एक्चुअली मेरे बच्चे बहुत दिन से वॉच मांग रहे हैं, वॉच का बहुत ज़्यादा शौक है। तो आज ये शॉप खुली मिल गई थी, जस्ट सामने ही थी। और वैसे ही थी, ये देखिए हल्क वगैरह मीन्स फ्रेम फिगर्स थे। और मेरे को आज ये वाले हेयर बैंड दिखे, मेरे को बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा यार ये बेटी तो है नहीं, ले लूँ चलो खुद के लिए एक आध ले लेते हैं। मैंने बहुत जगह वीडियोस में देखा है, अच्छे लगते हैं कभी कभी। और ये देखिए वहीं पे मैंने ट्राई कर लिया, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बस कलर चेंज कर रही थी। फिर मैंने वेट के लिए डोरेमोन के लिए ब्लू कलर की मिल गई थी डोरेमोन के लिए। और इसके लिए ये हल्क वाली, वैसे बेन 10 है बट वो ग्रीन कलर को हल्की समझता है। बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं आजकल के, दुनिया की बातें करते हैं। तो फिर मैंने उसके लिए ये वाली ली। फिर वहीं उसी में ही शायद बगल में ही शॉप थी ये बिंदी की। बिंदी मेरे पास ख़त्म हो गई थी तो मैं ना घर पे डेली यूज़ के लिए, वैसे तो शिल्पाई वगैरह यूज़ करती हूँ बट अब भी ये वाली कर लेती हूँ घर वगैरह के लिए। इसमें क्या, ये पूरा पत्ता आता है और इसमें ना ऐसे कलरफुल भी होती हैं और ये प्लेन भी होती हैं। और बस फिर उसी शॉप में मुझे बच्चों के ब्रश भी दिख गए तो मैंने कहा 2 ब्रश ले लेती हूँ। टूथब्रश एक्चुअली क्या है कि 2 बाथरूम है ना, में से एक अंदर पड़ता है एक बाहर पड़ता है। जब उनका मन होता है बाहर वाले बाथरूम में करते हैं, जब मन होता है अंदर वाले बाथरूम में करते हैं। फिर मैं ना ब्रश ही ढूंढती रहती हूँ, बाहर वाले बाथरूम में अंदर वाले बाथरूम। तो मैंने सोचा कि 2 ले लेती हूँ, दोनों जगह एक एक मतलब रख दूँगी दोनों के पेयर। और बस सबसे लास्ट काम फिर था कि एक ये रिफाइंड का मुझे पैक लेना था पूरा 5 लीटर्स का, क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं और ले लो तो सही रहता है। फिर मैं ये लेके आई हूँ सनड्रॉप का कल 5 लीटर का रिफाइंड। ये मेरे को पड़ा है 580 रुपये का। और ये 3-4 काम छोटे छोटे निपटा के मैं घर आ रही हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा उमस हो रही, एकदम दिमाग ख़राब हो जा रहा है, सर दर्द होने लगा मेरा। और ये देखिए जैसे ही मैं घर आई और बच्चों ने देखा, फिर पहले मैंने इसको सैनिटाइज़ किया 4 बार। मैंने कल सैनिटाइज़ किया इसको, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं नहीं रख सकती थी। और ये दोनों इतने खुश हुए ना, मतलब आप बच्चों की ऐसा ही होता है कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिल जाती है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मतलब आप देख सकते हो दोनों के एक्सप्रेशन एकदम ही अलग है। दिखाओ तो मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो। और फिर हम लोग खाने वाना खा के थोड़ी देर लेट गए थे, सो गए थे। फिर शाम को उनकी क्लास होती 5 से 6, तो मैंने क्लास करवाई। उसके बाद मैं कर रही हूँ शाम की तैयारी। और ये देखिए मैं इन दोनों से कुछ कुछ कहती भी जा रही थी। अरे ये लोग क्या है कि सब फैला देते हैं। देखिए बॉक्स वॉक्स, सब इनकी क्लास ख़त्म हुई है तो मैं इनसे यही कह रही थी, मैं इधर तरोई काट रही थी कि चलो अपनी बुक्स रखो, बॉक्स रखो, टॉवल रखो, यही सब चीज़ें कह रही थी। सुनते तो है नहीं। और वहीं पास में मैंने दोनों को बिठा लिया था कि मैं इधर सब्ज़ी काट रही थी कि चलो तुम लोग ये खाओ। वॉच के देखिए अभी तक नहीं उतरी है, घंटा घर जैसी लग रही है ये देखिए मेरी तरोई कट गई है। और अभी बज रहे हैं रात के 8 और बच्चे मेरे डिनर कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि सुबह थोड़ा सा मेरा रूटीन बिज़ी था, इस वजह से मैं सुबह का नहीं दिखा पाई थी आप लोग से। अभी शाम का दिखाई हूँ। और शाम को मैंने आज बनाई है तरोई की सब्ज़ी। मैंने आपके सामने काटी थी, एकदम सिंपल बनाती हूँ। कई बार बेसन लगा के भी बना देती हूँ, बट आज मैंने एकदम सिंपल बनाई है क्योंकि साथ में मैंने बनाई है आलू चने की भी सब्ज़ी। तो मैं इधर बैठ गई हूँ, पहले इन दोनों को खिला दूँ, नहीं तो मेरा खाना तो दूबर हो जाता है एकदम। इनको खिला दो, एकदम फ्री हो जाओ, उसके बाद आप खाओ तो रहता है। और सुबह से वॉच का मिल गई है, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। मतलब देसी भाषा में बोले तक एक एक पढ़ती नहीं है ना, तब तक तो समझ ही नहीं आता और आप लोग कहते हैं इतने सीधे बच्चे हैं। रुको दिखाती हूँ मैं, देखो क्या हरकत कर रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये रोटी में लाइट दिखाई जा रही है, हाँ
देव चलो खाना खाओ। तो ये देखिए एकदम सिंपल सी मैंने बनाई इनकी वजह से, और इसमें डाली है मैंने मसाला। और ये देखो हाँ वॉश में ये डेट लो भाई, डेट लो, सबने डेट लिया। और इस सब्जी में मैंने थोड़ा डाला है प्याज वगैरह पीस के, और ये तो ये सब्जी मसालेदार बनी है। और थोड़ी इन बच्चों की वजह से मैंने ये सिंपल बना दी है क्योंकि वो इतनी नहीं खा पाएंगे। चलो फिनिश योर फूड। तो ये देखिए दोनों खा रहे हैं, खा तो लेते हैं अपने आप धीरे धीरे, बट थोड़ा टाइम लगाएंगे। वेलकम बैक। और आपने देखा आज का जो रूटीन था, मीन्स सुबह से लेके पूरा दोपहर शाम तक इतना मेरे बिजी था कि मैं आप लोगों से बिल्कुल मिल ही नहीं पाई और बातें ही नहीं कर पाई। और अभी जाके फ्री हुई हूँ, और अभी बजे हैं रात के 11:15, और सब कुछ हो गया। बस सब बच्चे सोने जा रहे थे तो थोड़ी देर बच्चे चले गए थे अपनी नानी नाना पास उस साइड, तो फिर मुझे लगा चलो थोड़ी सा आपसे बात कर ली जाए। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरे को बार बार पिंग किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को शेयर करूँगी। आप लोग से तो करना ही था बट थोड़ा बाद में शेयर करूँगी, बट कुछ चीज़ें मैं अभी शेयर कर ले रही हूँ। एक चीज़ ये कि कई लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैं मायके क्यों रहती हूँ, तो मैं आज आपको बता देती हूँ, इसको एकदम मैं क्लियर कर देती हूँ प्लीज़ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ही टफ सा है चीज़, तो बार मत पूछिएगा। एक्चुअली आप लोग को पता ही इतने दिन से आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे ट्विंस बेबी हैं जो देववेद हैं, ये दोनों प्री मैच्योर बेबी थे। और मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन थी, इस वजह से जो मेरा 8th मंथ था प्रेगनेंसी का, उस टाइम रेगुलर इन लोग के चेकअप हो रहे थे क्योंकि ट्विंस की वजह से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था सीजर होगा, बट लास्ट टाइम जो था प्लेसेंटिया, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि एक बच्चे को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, 8 महीने 6 या 7 दिन हुए होंगे, और इमीडिएट ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि एक बच्चे को मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम लोग तो डरे ही थे सब लोग, तो फिर हुआ कि ठीक है, तो मेरा इमीडिएट ऑपरेशन हुआ। और हुआ उस टाइम ही, जैसे ही मीन्स बच्चे बाहर आए, तो वेद जो था छोटा वाला, आप देखते हो अक्सर वो कमज़ोर है, तो वेद को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से उसको एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया था, और वो काफ़ी दिन वहाँ पे रहा था और काफ़ी हेक्टिक थी। मैं ऑलरेडी जो मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन जो भी सब कुछ था मैंने वीडियो शेयर किया है, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मीन्स वेद को काफ़ी अफेक्टेड था वो, बट उसके बाद वो रिकवर हुआ, बहुत अच्छे से रिकवर हुआ। फिर फार्मूला मिल्क पीना स्टार्ट किया, 2 बच्चे थे क्योंकि, तो उसके बाद दोनों बच्चों की मेरे हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वेद की स्पेशली बहुत अच्छी थी क्योंकि वो दूध काफ़ी ज़्यादा पीता था, फार्मूला मिल्क और ये सब, तो दोनों मेरे बच्चे एकदम हेल्दी गोलू मोलू से हो गए थे। कभी मैं आपसे पिक्स शेयर करूँगी। जब 1 साल बाद बच्चे जब चलने की बारी आई, तो देव पहले चला, देव पहले भागा। तो मुझे लगा कि मतलब घर पे सब बड़े ऐसे ही कहते थे क्योंकि 2 बच्चे थे, नहीं समझ में आता था, सब लोग यही कहते थे कि नहीं कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा देर चलते हैं, कुछ लेट चलते हैं, तो मुझे लगा ठीक है। वेद की हर चीज़ की चलने की जो कुछ था चलना दौड़ना, वो करीब उससे 2 ढाई 3 महीने बाद ही रहता था। जैसे वेद घुटनों के बल नहीं चला, वो पेट के बल खिसका, उसके बाद सीधे खड़े होकर चलना शुरू किया। मुझे लगता था ये घुटनों के बल क्यों नहीं चलता, बट यही था कि उस टाइम मैंने डॉक्टर वगैरह को लोकल दिखाया, तो उन्होंने बोला वेट ज़्यादा है, बच्चे का वेट ज़्यादा है, दूध कम करिए, और इस तरीके से था। लेकिन जब वो 2 साल का हुआ और जब वेद और देव दोनों भागने लगे, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वेद दौड़ता था तो वो गिर जाता था, और उसको संग कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, या मतलब बहुत तेज़ नहीं चल पाता था। फिर मैंने जाके डॉक्टर को दिखाया, लोकल मैंने ग्वालियर में दिखाया, तो ग्वालियर में डॉक्टर ने बोला कि इसका फ्लैट फुट है, किसी ने कुछ बोला, तो मैं घबरा गई। फिर मैं घबरा गई कि कोई प्रॉब्लम है। फिर मैं सीधे दिल्ली गई क्योंकि मेरी जो ननद है वो गुड़गांव में रहती है, तो उस टाइम रहती थी, तो मैं सीधे फोर्टिस गई। वहाँ पे मैं अपनी ननद के घर गई, मेरी ननद लेके गई और मैंने फोर्टिस में दिखाया। उस टाइम वेद सिर्फ 2 साल का था। डॉक्टर ने बोला कि ट्विंस में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, और आपका बच्चा तो फिर भी बिल्कुल पूरा सही है, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है मेजर, बट यही है, तो आप इसको ऐसा करिए, आप इसकी MRI करवाइए। तो उस टाइम बच्चा इतना छोटा था कि मैंने उस टाइम MRI नहीं करवाई, क्योंकि एनेस्थीसिया देके मैंने MRI होती है, इतने छोटे बच्चों को मैं नहीं करवाना चाहती थी एनेस्थीसिया देके। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला इसको वो वाला शूज़ पहनाइए, जो मैं कभी आपसे शेयर करूँगी, तो वो सब पहनता है, वो करता है, इसकी फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवाइए और बहुत कुछ है, तो बच्चा सही हो जाएगा। बट अभी लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया कि मेरा यहाँ रिजेंसी, मैं कानपुर आई थी और मेरा रिजेंसी में ऑपरेशन हुआ गॉल ब्लैडर का, स्टोन का,
तब मुझे यहाँ पता चला कि यहाँ एक चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर क्षितिज बंसल, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने उनको दिखाया और मैंने उनसे मिली, मैंने कहा कि उन्होंने भी मेरे को बोला एमआरआई इसकी होगी, एमआरआई के बिना हमें नहीं पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर मैंने पूछा उनसे कि सर एमआरआई कैसे, क्या एनेस्थीसिया देके होगा? नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे को सिर्फ हैवी डोज देते हैं जिससे वो सो जाता है, एनेस्थीसिया वैसे नहीं देना है और एमआरआई हो जाएगी। तो इसकी एमआरआई हुई लास्ट 6 मंथ्स पहले या 7 मंथ्स पहले। उसमें पता चला है वेद का कि उसके जो ब्रेन में एक नर्व है वो 5 mm कहीं ब्लॉक है थोड़ी सी, जिसकी वजह से उसका जो राइट साइड है, मीन्स इसी वजह से वो लेफ्ट हैंड से लिखता है। मतलब जैसे हम लोग का होता है ना कि हम लोग लेफ्ट साइड से थोड़ी चीज़ें अवॉइड करते हैं, राइट से करते हैं। अपना चलते हैं तो हम कदम पहले राइट बढ़ाते हैं, हम लिखते हैं, खाते हैं, पीते हैं तो राइट है। तो इसी तरीके से जो उसका लेफ़्ट साइड है पूरा, वो ज़्यादा वर्क करता है पूरा कम्प्लीटली। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप इस बच्चे को फिजियो कराओ, और उसके संग दूसरी एक प्रॉब्लम आ रही है, वो चलता सही है बट वो पंजे के बल चलने लगा है, राइट पैर से, टो वॉकिंग उसकी पंजे के बल हो गई है। तो डॉक्टर ने बोला है आप इसको 5 साल तक, बच्चा जब तक नहीं होता तब तक आप इसको लगातार फिजियो करवाइए, फिजियो बहुत अच्छी करवाइए, किसी चाइल्ड फिजियोथेरेपिस्ट से कराइए, तो आपका बच्चा सही हो जाएगा। मतलब उसकी बस यही एक प्रॉब्लम है कि वो चाइल्ड मीन्स पैर से ऐसे चलता है, तो वो सही हो जाएगा। तो यही एक कारण है कि मैंने और मेरे हस्बैंड ने, निलय ने ये डिसीज़न लिया, क्योंकि हमारे ग्वालियर में कोई भी चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, कोई भी चाइल्ड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है अच्छे। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, या तो मैं दिल्ली शिफ्ट होती, क्योंकि अभी बच्चे मेरे 4 साल के जस्ट हुए, तो मेरे पास पूरा 1 साल का टाइम था, या फिर मैं कानपुर शिफ्ट होती। तो क्योंकि दिल्ली मेरे लिए बिल्कुल नया पड़ता, और 2 बच्चों को लेके, क्योंकि निलय मेरे संग नहीं जा सकते थे क्योंकि निलय की जॉब ग्वालियर में है, तो इस वजह से मैं कानपुर शिफ्ट हुई हूँ। तो होप सो कि मुझे लगता है कि मैं आपके क्वेश्चंस का वो क्लियर कर पाई हूँ कि बेसिक जो रीज़न है जिस वजह से मैं अपने मायके में रह रही हूँ वो यही है। और जैसे ही मैं आई और इसका 15 दिन हुए थे, इसकी फिजियो स्टार्ट हुई और ये कोरोना हो गया और सब बंद हो गया। मतलब मैं सच बता रही हूँ, लोग अपने अपने रीज़न से सोचते हैं कि कोरोना चला जाए, बट मैं भी सोचती हूँ कि जल्दी से चला जाए, जिससे कि मेरे बच्चे के ही नहीं तो धीरे धीरे एज बढ़ रही है उसकी, 5 साल का हो जाएगा। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है 5 साल के बाद बच्चा ना सिर्फ स्ट्रेट बढ़ता है, उसके मीन्स नर्व्स या हड्डियों में कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं, अभी हम मोड़ मार के ला सकते हैं। तो इसलिए मैं भी यही सोच रही हूँ, और यही एक रीज़न है। जबकि अभी फिजियो बंद हो गई है, इस वजह से भी मैं वापस नहीं जा रही हूँ कि मुझे लगता है शायद कब स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैंने बच्चों का एडमिशन यहाँ करा दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं वहाँ से सामान लेके आ गई हूँ। तो मतलब एकदम से चीज़ें नहीं हो सकती यार, 2 बच्चे हैं, मैनेज करना कि उठाओ बैग, इधर चल दो उधर चल दो। तो होपफुली मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया होगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, सबकी लाइफ, जैसे कई लोग मुझे लिखते हैं आप बहुत लकी हो, आप अपने आप को मानो तो लकी हो, नहीं मानो तो नहीं लकी हो। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, प्रॉब्लम है मैं उसको सॉल्व करती रहती हूँ, मैं अकेले जिम्मेदारी उठाती रहती हूँ, क्योंकि निलय नहीं है यहाँ पे, मम्मी पापा अकेले, पापा जॉब में चले जाते हैं, मेरे को करना पड़ता है सब कुछ, ऐसा हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करते रहो, हो जाएगा। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि सब खुश हैं या सब दुखी हैं, सबकी लाइफ में कुछ मिक्स एंड मैच चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीज़न है जिस वजह से मैं अपने मायके रह रही हूँ। तो कई लोग मेरे से पूछते हैं, तो यही है, प्लीज़ प्रे करिए कि जल्दी से सब कुछ सही हो, नहीं तो बहुत बहुत दिक्कत है। लिटरली एज अ मदर मैं बोली हूँ, बहुत दिक्कत है। देखना और सुनना कुछ अलग चीज़ें होती हैं, बट वो महसूस करना अपने सामने, अपने बच्चे को आपको ऐसे देखना, और डर भी लगता है। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, बहुत चीज़ों में डर भी लगता है, बट कुछ चीज़ें हाथ में नहीं होती तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। मिलती हूँ आपसे कल।